हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस सीरीज के फर्स्ट व्लॉग में आपने देखा कि मैंने अपनी कार कैंपिंग की जर्नी की शुरुआत करी थी। लॉन्ग ड्राइव के बाद एक ब्यूटीफुल कैंपिंग स्पॉट पर पहुंचकर कार सेटअप रेडी किया, किचन ऑर्गेनाइज करी, बढ़िया सा डिनर किया, बॉनफायर एंजॉय करी और नेचर के बीच एक पीसफुल नाइट स्पेंड करी। और अब इट्स डे 2। सुबह की फ्रेश हवा और हमारी कैंपिंग स्पॉट के मन मोह लेने वाले नज़ारों के साथ हमारी न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। आज प्लान है कॉफ़ी के साथ यहाँ की सीनिक ब्यूटी एंजॉय करना, कैंप पैक करना, रास्ते में कुछ हिडन प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे, खूबसूरत सी लोकेशन पर ब्रेकफास्ट एंजॉय करेंगे, इन खूबसूरत सी वादियों में ट्रैकिंग करेंगे और देखते हैं कि आज का दिन हमें क्या नया एक्सपीरियंस देता है। सो सीट बेल्ट लगा लीजिए, जर्नी कंटिन्यू करते हैं। लेट्स ड्राइव गाइस, एक्सप्लोर एंड क्रिएट मोर मेमोरीज टुगेदर। ये है पंचाचोली पीक। रात को ये दिख नहीं रही थी, अभी भी उतनी क्लियर नहीं है क्योंकि वेदर साफ़ नहीं है, बट फ़िलहाल जितना दिख सकता है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जूम करके। ऑल सेट, हम लोग तैयार हैं जाने के लिए। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं दूसरी लोकेशन की तरफ। पाजी की गाड़ी आगे जा रही है और लोकेशन उनको पता है तो हम लोग इसलिए पीछे चल रहे हैं। अभी रोड भी पतला है तो ये लोकेशन लग रहा है कि पिछली लोकेशन से बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है। कैसा रहा फिर कल रात का? ऑसम, क्या ठंड थी, क्या हवा थी और क्या नज़ारे थे। और जो फूड तुमने बनाया था भाई, तो अब खाना दोनों जने का, ऐसा नहीं है। हाँ, मतलब सोनू ने, आप लोगों ने देखा ही था, सोनू ने बनाई थी मिक्स वेज, वो भी बहुत टेस्टी थी। और जो भाभी और अपने सन्नी पाजी ने बनाए थे पनीर, वो भी अल्टीमेट थी। पता है हमने लगभग कितना किलो बनाया होगा कल? सब्जी काटा होगा। हाँ। हमने कम से कम 1-1.5 किलो सब्जी काट के सब्जी अच्छा? बनाया था। हाँ। और पता भी नहीं लगा? पता भी नहीं चलो, खा गए हम, खा भी गए, पूरा खत्म, बचा ही नहीं कुछ। हाँ, बहुत ही आनंद आया कल रात को। तो कल जिस लोकेशन पे पहुंचना था, अब आज उस लोकेशन पे पहुंचेंगे। वो इससे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लोकेशन है। अभी सीन ये हुआ है कि जिस लोकेशन पे जाना था वहाँ गांव वालों से पूछने में पता लगा कि परसों नरसों जो बारिश हुई है 2-3 दिन 4 दिन, उसकी वजह से रोड ख़राब हो गई, थोड़ा मतलब कीचड़ वगैरह हो गया, तो कार जा नहीं पाएगी। और अभी हम लोग जा रहे हैं नई लोकेशन पर, तो वो लोकेशन अभी ढूंढनी है। अभी हम दूसरी लोकेशन की तरफ बढ़ ही रहे थे, लोकेशन बहुत प्यारी सी दिखी। यहाँ पर हम लोग लंच करेंगे, 2-3 घंटे आराम से मस्ती मारेंगे और लंच करने के बाद फिर हम लोग रेस्ट करके फिर अपनी दूसरी लोकेशन पे जाएंगे। ये है हमारी कुछ इस तरह की लोकेशन है, ये व्यू है, यहाँ पर घना जंगल है और ये अपना व्हीकल आ गया। सोनू किचन खोल रहा है। बाकी हमको रास्ते में लकड़ियाँ मिल गई थी तो हमने लकड़ियाँ भी उठा ली हैं, रात को जलाने के काम आएंगी।
देखकर भी, कलर से भी लग रहा है टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा होगा। और टेस्ट भी किए तो टेस्ट लाजवाब है इसका, बहुत बढ़िया बना है। तो ये अपनी ब्रेड सिक गई है, बहुत ही क्रंची हो रखी है। मजा आ रहा है। बहुत ही यम्मी है, बहुत टेस्टी है। तो अभी जब ये मैं टेस्ट कर रहा हूँ एग भुर्जी के साथ ब्रेड, तो ऐसा लग रहा है कि इसमें बटर और होना चाहिए था, और थोड़ी चाय की कमी भी खल रही है, अगर मैं सच बताऊँ, अपने मन की बताऊँ तो। मैं बचा रहा हूँ अपने छोटे भाई को। और मैं आपको 1000 बंदों से करा सकती हूँ। चलो ठीक है, बहस गर्म हो गई यहाँ पर, आज तक वाली डिबेट हो जाएगी। सोनू असली धूप तो यही सेकेगा। फॉर्म अगर बिछाएगा देख के बैठ लेटेगा तो लोग छोटे मेरे गाड़ी घुस गया उसका अंदर। अब मारेगा उसका मोटरसाइकिल का टायर। पीछे आपको गार्ड लगाने के लिए मना किया जाता है। वो कमानी में अगर आपका गार्ड कसा है, कमानी गाड़ी अभी हम लोगों ने लंच कर लिया है। लंच के बाद हम लोगों ने काफ़ी देर बैठ के एंजॉय किया, बातें की, और अभी हम लोग जा रहे हैं लकड़ियाँ बीनने, क्योंकि रात को भी हमको आग जलाने की ज़रूरत पड़ेगी। कल हमारे पास लकड़ियाँ नहीं थी तो हमने किसी शॉप से परचेज़ की थी। आज हम यहाँ फॉरेस्ट से ही लकड़ियाँ बीन रहे हैं जो पेड़ से टूटकर नीचे गिरी हुई हैं। सोनू कैसा फील आ रहा है? सोनू कैसा फील आ रहा है? मजा आ रहा है लकड़ियाँ बीनने में। नेचुरल सा लग रहा है। इधर सोनू पिक कर रहा है कुछ लकड़ियाँ, और अभी मैं भी पिक करूँगा। और वहाँ पर सिमरन भाभी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही हैं। तो ये अपनी इकट्ठी की हुई लकड़ियाँ और कुछ फ्लावर्स, वो छोटी लकड़ियाँ, ये तो काफ़ी बड़ी लकड़ है, इनको तोड़ के रखेंगे। अभी जहाँ पे हम लोग लंच कर रहे थे वहाँ से हम ऊपर आए, हम लकड़ियाँ इकट्ठी करने, और सामने अगर आप सीन देखो तो ये सीन है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। सबसे ऊपर जो दिख रहा है टॉप पे, वो स्नो से ढकी हुई चोटियाँ हैं। उससे ऊपर वैसे बादल भी हैं, स्नो वाली चोटियाँ। फिर उसके नीचे ये छोटा पहाड़, और फिर उसके बाद ये छोटा पहाड़, और ये यहाँ पर नीचे पूरी सिटी बसी हुई है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आ रहा है। अभी भाई साहब चाय आपकी जिम्मेदारी है। चाय हमारी जिम्मेदारी। तो यहीं पर चाय पी जाएगी। श्रीमती जी क्या ख्याल है? You make it tasty. टेस्टी के लिए ये इधर डिपार्टमेंट है। चाहे हमारी जिम्मेदारी, पीने की जिम्मेदारी आपकी। वो उस बंदे की खासियत ये है, वो इस बात से मुकरता नहीं। टेस्ट की जिम्मेदारी वो हमेशा लेता है। ठीक है, टेस्ट है। हमारी चाय अलग होती है। हमको चाय पसंद है कम दूध वाली, अदरक ठोक के, पत्ती भी ठोक के, चाय दूध रोक के। दूध रोक के। गुड़ चलेगा उसमें? गुड़ वाली ही तो पीते हैं हम। गुड़ चलेगा नहीं, दौड़ेगा। गुड़ है हमारे पास। और मैगी की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। सारा दारोमदार आप पे ही। आपका जिम देखेंगे आज। अरे आप जिम करते हो ना, तो आपका जिम परखा जाएगा। 2 बार वहां जाओ, वहां से सामान लेके आओ, फिर कहना मैं ये भूल गया, फिर वो लेके आना। और ये तो पता ही, ये तो पहले ही मास्टर शेफ हैं, इन पे तो हम क्या आप कहें कुछ, ये तो बना ही देंगे अच्छी। ठीक है। भाभी क्या कर रही है? जिम के नाम पे क्या कह रही है कि वेट उठाओ, लट्ठे उठाओ, पेड़ तोड़ के दिखाओ। पेड़ तोड़ के नहीं, दिखाओ। मैं आपसे कोई डिमांड नहीं करता। मैं डिमांड करता हूँ पहले आप जाओ वहां से, स्टोव ले आओ,
और फिर यहाँ आना कहना वो शिट मैं चाय पत्ती भूल गया, फिर वो ले जाना कहना वो शिट मैं चीनी भूल गया। ऐसे कर लेना बस। ये हो सकता है मेरे को बार बार नीचे जाना अकेले खले, लेकिन ये मैं कर सकता हूँ, इसमें दिक्कत नहीं होगी। अकेले खलेगा तो साथ में मैं नहीं जाऊंगा। अभी चाय का सारा सामान आ चुका है। एक बार वैसे हमें और वापस जाना पड़ा था। अदरक और ये अदरक आप छील दो। अदरक छीलने वाला लगा। किस में छीलूं? अदरक डायरेक्ट उसी में छीलो। और तो इसका छिक्कल रखा इसमें डाल दो सीधा। हाँ, लोकेशन आपने देख ही लिया कि कहाँ पे हम लोग चाय बना रहे हैं। तुम छिलका उतार के अदरक डालते हो? हाँ पता नहीं, सबके अपने अपने तरीके हैं। हम तो इसी में डायरेक्ट डालते हैं। छिलका उतार। वैसे तो देखो सब पार्टनर्स होते हैं ट्रैकिंग में या जर्नी में, सब काम करते हैं। मैं कर रहा हूँ सब कर रहे हैं। आप वीडियो शूट करो, मैं काम करती हूँ। सब कहा तो सब आ गए। मैं आगे बोलने वाला था कि हमारे साथ घोर अन्याय हो रहा है। भाभी पीछे खड़ी हम लोग से अदरक घिसवा रही हैं, उससे चाय बनवा रही हैं, लेकिन भाभी ने हाथ से छीन लिया एक्चुअली। अब कि लाओ मैं करूँगी। तुम कंटेंट बनाओ। ये सामने चाय बन रही है और दो शेफ्स का एलर्जी हो रही है। दो शेफ्स का मंथन चल रहा है कि चाय इस तरह से बनेगी उस तरह से बनेगी। दोनों शेफ का बहुत खतरनाक मंथन चल रहा है एक्चुअली चाय पे। क्या करते हैं? नहीं रहने दो। हाँ चाय पियो चाय। चिढ़ गए 40,000 रुपये जुर्माना। उनको पेड़ फ्री मिलता है। क्या बता रहे थे फिर, क्या हो गया? अरे डांस वांस कर रहे थे। अभी हम लोग यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है, नेचर है, उसको फील करने की कोशिश कर रहे हैं शांत रहकर। जिस लोकेशन पे हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में पड़ने वाले नज़ारे चेक करिए आप लोग। बहुत ही प्यारे और खूबसूरत नज़ारे हैं। तो फाइनली हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। आज की कैंपिंग जो हमारी इस ग्राउंड पे रहेगी, और वो अभी अपनी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। अभी जाकर यहाँ पे देख रहे हैं नीचे थोड़ा उबड़ खाबड़ हो रखा है, तो चेक करके फिर गाड़ी नीचे उतारी जाएगी।
इस लोकेशन का 360 व्यू देखिए आप लोग। ये जो लोकेशन थी, यहाँ पर एक तो कर्व है और रेतीली जगह है, रोड पे रेता बहुत है और यहाँ से कर्व पे मोशन टूट जाएगा और खड्डों की वजह से, रेत की वजह से हम लोग यहाँ नहीं उतारेंगे गाड़ी, मुझे भी ऊपर ले जाने में दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ से अगर हम लोग चढ़ाते हैं तो ये पूरा कर्व है, तो गाड़ी का मोशन नहीं बन पाएगा। फिर वहाँ पे रेता भी है, इधर भी पूरी रेतीली ज़मीन है, तो गड्ढा बन सकता है, टायर फंस सकता है। इसलिए फ़िलहाल ये जगह हमने कैंसिल कर दी है। अभी अपनी लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं। रास्ता थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ा है, हमें इस तरफ जाना था एक्चुअली और हम लोग नीचे चले गए थे। हाँ ऊपर ले ले, ऊपर ले ले। अभी हम लोग अपनी लोकेशन पर पहुंचने वाले हैं और ये जो रास्ता है ऑफ रोड वाला है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पर, गाड़ी पार्क हो चुकी है और मैं आपको दिखाता हूं यहाँ की लोकेशन का व्यू। मजे में आ गए। आवाज साउंड बढ़िया। तो ये हमारी लोकेशन का नाइट का व्यू है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आ रहा है। कैमरे में उतनी लाइट नहीं दिख रही है बट आगे लाइट से बिल्कुल चमक रहा है। और यहाँ पर ये चॉपिंग हो रही है। थोड़ी हेल्प मैंने भी की थी, ऐसा नहीं है मैंने हेल्प नहीं की, मैं वहाँ पे हेल्प कर रहा था। टमाटर ऐसे ऐसे किए। आलू भी छील रहा था जिसको सिमरन भाभी ने ले लिया था। सन्नी पाजी वो रहे और हमारे शेफ साहब। आज सन्नी पाजी ने कुछ नहीं किया। शेफ साहब टमाटर धोए थे। पाजी मैं आपके साथ हूँ, हम दोनों आज कंटेंट क्रिएटर हैं। तो ये आज हमारा थोड़ा नॉनवेज बनाने का मूड है। सब लोग का खाना एक साथ ही बन रहा है आज। मैसेज किया, फोन उसको बताया था मैंने, कर ले फोन कर लो। काम हो जेड़ा होएगा लीगल होएगा बस। नहीं इसको मैसेज कर दूं कि वेबसाइट से ही करो। हाँ वेबसाइट। ये यहाँ पर हमारे शेफ साहब लगे हुए हैं मटन बनाने में। और आज तो लाइट भी हमें डबल मिल गई है उधर, क्योंकि उधर उस गाड़ी में कोई काम नहीं हो रहा है फ़िलहाल। राइस बनेंगे उधर, तो लाइट अभी फ़िलहाल यहाँ पर है। और शेफ साहब बहुत ही शिद्दत के साथ मटन बनाने में लगे हुए हैं। जल्दी करेंगे रोज, क्या करते हैं। ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। अभी इसमें पानी डालने वाले हैं। नमक और मिर्च हमने टेस्ट कर लिया है, ठीक हो रखा है। तो आज जो है बहुत मज़ा आने वाला है।
मेरा बहुत समय से मन था कि मैं मटन खाऊंगा, लगभग 6-8 महीने या उससे ऊपर से मेरा मन है कि मुझे मटन खाना है, इस तरह का कुक किया हुआ ग्रेवी वाला, घर का बना हुआ। तो ये आज मेरी इच्छा पूरी हो रही है। और इधर ये अपने राइस बन रहे हैं। थोड़ा स्टीम होने देते हैं, पूरी स्टीम नहीं निकालेंगे इसकी। तो अभी फाइनली मटन बन चुका है और भाभी चावल सर्व कर रही हैं। मटन को भी खोलेंगे और ये साइड में बॉनफायर जल रही है और यहीं पे बैठ के हम लोग खाना खाएंगे अपना। शेफ साहब को सबसे पहले सर्व किया गया और बाद में कुकर और करना बंद। शेफ साहब कह रहे हैं बनाने वाला सब पहले खिलाता है, लेकिन सबसे पहले खुद खाने लग गए हैं। नहीं, इतना इंतजार बेचारे ने किया है अब तो। ग्रेवी डाल दे क्या देख रही है, क्यों शूटिंग कर रही है? ज़्यादा टेस्टी तो बना है, इतनी देर की मेहनत के बाद एटलीस्ट टेस्ट ने निराश नहीं किया, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत टेस्टी है। तो ये है अपने मटन राइस की प्लेट। लगभग 8 महीने बाद मेरी इच्छा पूरी हो रही है और ये है मटन। हम सब लोगों ने डिनर कर लिया था और डिनर करने के बाद हम लोग फिर से बैठे हैं आग सेकने के लिए। वैसे एक्चुअली कल तो हम लोग जल्दी सो गए थे बहुत, शायद 9, साढ़े 9 या 10 बजे तक मैक्सिमम। अभी बज रहे हैं 11 और अभी तक हम लोग जाग रहे हैं। थोड़ी देर और बैठेंगे और उसके बाद जाएंगे सोने के लिए। असल में सब लोग जो है मटन पचाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। खा के एकदम लेट नहीं सकते ना। राइट, अभी मीट है ना। लो भैया से। तो अभी रात को सब लोग सो रहे थे और सन्नी पाजी की गाड़ी की आवाज़ आई। हाँ, अलार्म, सिक्योरिटी अलार्म बजा गाड़ी में से। तो हम लोग तो जाग रहे थे, सोए नहीं थे अभी। सन्नी बाजी और भाभी सो गए थे शायद। मैंने कांटेक्ट किया, कॉल किया सन्नी पाजी को और दूसरे नंबर भी कॉल किया, तो दोनों नंबर ऑफ थे। फिर मैंने शीशा खोल के आवाज़ मारी तो आवाज़ तो गई नहीं। फिर सन्नी बाजी ने फ़ोन ऑन करके मुझे कॉल किया। तो अभी हम चेक कर रहे हैं कोई अगल बगल में कुछ है तो नहीं, कुछ दिख तो नहीं रहा ऐसा कुछ भी, ना कोई ह्यूमन ये ना और ना ही कोई जानवर। हम लोग को लग रहा है कि ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम हुआ है गाड़ी में, तो अभी चेक कर रहे हैं।